मैं किसान हूं, मेरी आवाज सुनो। नए बने कृषि कानूनों से हमें लगातार भ्रमित किया जा रहा है। मैं अन्नदाता जरूर हूं, लेकिन अनपढ़ हूं, गांव में रहता हूं। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, या यूं कहें शातिर लोगों ने, इसी का हमारा फायदा उठाया है। नए कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया है। हमें बताया गया कि एमएसपी खत्म की जा रही है, मंडियां खत्म की जा रही हैं, व्यापारियों और कंपनियों को हमारी जमीन गिरवी रखने का प्लान है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे बच्चों ने जब नए कानूनों के प्रावधानों को अच्छी तरह पढ़ा तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह हमारे अनपढ़ होने का फायदा चंद सियासी लोग उठा रहे हैं। हम भोले भाले किसानों को सियासत नहीं आती। हम गांव में रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम देवता भी कहा जाता है। हमने सोने चांदी से नहीं, अपनी माटी से प्यार किया है और इसी माटी को हमसे दूर किए जाने की बनावटी बातें कहकर हमें भड़काया गया है। हम किसानों को गुमराह किया गया है। किसान आंदोलन के नाम पर हम सभी किसान भाई अपनी आशंकाएं दूर करना चाहते थे। सरकार से दो बातें करना चाहते थे, इसलिए सड़कों पर उतरे। लेकिन हमारे इस आंदोलन को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है जिनका किसानी और किसानों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बस वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे आंगन में भला आपका क्या काम है? आपको किसने बुलाया है? किसानों के आंदोलन में खालिस्तानियों और उनके समर्थकों का भला क्या काम? हम किसानों के बीच में भिंडरावाले की तस्वीर क्यों? क्या हम किसान अलगाववाद चाहते हैं? क्या हम किसान खालिस्तान चाहते हैं? कतई नहीं। हम अशिक्षित किसान भले ही हैं, लेकिन देश के प्रति गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। कोई हम किसानों की शिक्षा पर सवाल उठा सकता है, लेकिन हमारी देशभक्ति पर नहीं। हम हरगिज नहीं चाहते किसानों के नाम पर कोई फिरका परस्त पंजाब की आंगन में, दोआब की उर्वर माटी में खालिस्तान की पौध तैयार करने के लिए अपनी जमीन तैयार करे। क्या सिख फॉर जस्टिस और कनाडा से हम किसानों का कोई भला हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या हम किसानों ने इन देश विरोधी तत्वों से समर्थन मांगा है? फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? सीएए विरोध के नाम पर देश में आग लगाने वाली, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देश में अलगाववाद के मंसूबे पालने वाली सिख फॉर जस्टिस, भीम पार्टी और उसके तथाकथित रहनुमा चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी और उनकी छात्र इकाइयां, इन सब ने मिलकर हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। यही नहीं, योगेंद्र यादव कब किसान हो गए? कब से किसान हितैषी हो गए? योगेंद्र यादव ने सीएए का तो जमकर विरोध किया, लेकिन इसकी आड़ में होने वाली हिंसा का क्या विरोध किया? क्या योगेंद्र यादव दिल्ली दंगों के विरोध में खड़े हुए? ये सिलेक्टिव सेकुलरिज्म कब तक चलेगा? शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो जो दरिया दिली किसानों को लेकर दिखाने की कोशिश की, उस पर भी कई सवाल हैं। वो ना सीएए कानून की एबीसीडी जानती थी, ना अब कृषि कानून की। यानी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना। हम किसानों को इन देश विरोधी और घटिया सियासत करने वाले आस्तीन के सांपों से
कोई समर्थन नहीं चाहिए। हम किसान दोयम दर्जे की राजनीति करने वालों से इतना ही कहना चाहते हैं, तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। इस केंद्र सरकार को हम किसानों ने चुना है और वो हमारे हितों की रक्षा जरूर करेगी।